हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई के टॉपिक के बारे में। देखिए, ह्यूमन आई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th की फिज़िक्स का जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड इट्स अ कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक है। आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक चीज़ें कुछ समझेंगे जो हमें ह्यूमन आई के टॉपिक के बारे में मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर एक डायग्राम को देखेंगे, एक हैंडमेड डायग्राम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमें लेबल करने चाहिए अगर एग्जाम में डायग्राम पूछा जाता है तो, और हर एक एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करके चलेंगे। और लास्ट में फिर हम समझेंगे हमारे पास जो दो आंखें होती हैं, इन दो आंखों के दो फायदे होते हैं, पर वो क्या है वो दो बेनिफिट्स, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, ह्यूमन आई। देखिए, ह्यूमन आई इज़ अ फार मोर डेलिकेट एंड परफेक्ट देन इवन द फाइनेस्ट फोटोग्राफिक कैमरा डिज़ाइंड सो फार। फर्स्ट लाइन में आपको समझाया जा रहा है कि भाई हमारी जो आंखें होती हैं बहुत डेलिकेट होती हैं, काफ़ी नाजुक होती हैं, ठीक है। ह्यूमन आई को सेंस ऑर्गन के लिस्ट में प्लेस किया जाता है, ये आप जानते भी होंगे। ये जो हमारी आंखें हैं, इसको डेलिकेट तो हम कह ही रहे हैं, पर लेकिन इसमें एक ख़ास बात भी है, और वो क्या है, ये एक फाइनेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का फोटोग्राफिक कैमरा की तरह से बिहेव करती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में, जिसमें से एक टॉप मोस्ट ब्रांड है सोनी। आप सोनी का कोई बेस्ट क्वालिटी का डीएसएलआर वगैरह परचेज़ करते हैं, आपने कोई फ़ोटो क्लिक किया, ठीक है, लेकिन उस फ़ोटो को आप देख पा रहे हैं, देखकर बता पा रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का फ़ोटो लग रहा है। तो वो कैसे? कैमरे ने तो क्लिक कर लिया, लेकिन आप देख कैसे पा रहे हैं ये बेस्ट क्वालिटी का है? अपनी आँखों की मदद से। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो आइज़ होती हैं, वो एक ऐसा टॉप मोस्ट ब्रांड की आइज़ हैं। ब्रांड क्या है वो तो आप सबको मालूम है ही। तो हमारी आँखों को एक बेस्ट क्वालिटी का फ़ोटोग्राफिक कैमरा कहा जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं और उसको कह पा रहे हैं कि भाई ये तो फुल एचडी में हम देख पा रहे हैं, 4K में देख पा रहे हैं, अल्ट्रा एचडी में देख पा रहे हैं, पर लेकिन वो कब देख पा रहे हैं? ठीक है, डिवाइस की क्वालिटी होती है वो एक अपनी जगह पर, बात ठीक है, लेकिन हम जो कह पा रहे हैं ना कि भाई ये तो अल्ट्रा एचडी में हम देख पा रहे हैं, ठीक है, या 4K में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो आइज़ हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती हैं। चीज़ों को 4K को 4K कह पाना वो तभी पॉसिबल है जब आपको 4K दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग समझिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये लाइन सही है या आपके हिसाब से कुछ डाउट है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। आई इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमन आई को क्या माना जाता है? एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं मार्केट में, प्रोजेक्टर वगैरह, कैमराज, है ना, ये सब। दैट वर्क्स ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, हमारी आंखों में लेंस लगा होता है, और कौन सा लेंस होता है? लाइट चैप्टर में देखिए हमने काफ़ी डिटेल में हर एक एक टॉपिक को समझा है। रे डायग्राम हो, चाहे लेंस की बात आए या मिरर की बात आए, आपने वीडियो ज़रूर देखी होंगी लाइट चैप्टर की, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लाइट चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। जिस भी आपको पर्टिकुलर वीडियो की नीड होगी आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो। चलिए खैर, तो हमारी जो आंखें होती हैं उसमें एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल। भाई ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस के मिलने से बना होता है, एंड अनेबल, और हमें योग्यता प्रोवाइड करता है टू सी द थिंग्स अराउंड अस। तो हमारी आंखों में एक लेंस लगा होता है जिसका क्या नाम है? कॉन्वेक्स लेंस, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, या आप आई लेंस कह सकते हैं, क्रिस्टलिन लेंस कह सकते हैं, या कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंस लगा होता है ना हमारी आंखों में, इसकी मदद से हम देख पाते हैं चीज़ों को जो हमारे आसपास है। आप सोचिए, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या टीवी में, कैसे भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, है ना, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो वो इसीलिए डिवाइस की क्वालिटी है, वो एक बात अपनी जगह है, वो ठीक है बात, लेकिन आप कह पा रहे हैं ना कि भाई हाँ हमें तो फुल क्लियर दिख रहा है, तो आप सोचिए ना आपकी आंखों की कितनी बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो वो चीज़ क्या है हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हमारी आंखों में जो नेचुरल लेंस लगा होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा, कॉनकेव नहीं होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो यही वो लेंस है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं,
क्लियर। आगे फिर सेवरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं मार्केट में। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है आप सबने सुना भी होगा। ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख पा रही हैं, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है इसलिए नहीं हम देख पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हम किस तरीके से देख सकते हैं, इसके लिए साइंस ने एक डिवाइस तैयार किया, इसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो मतलब बहुत छोटी चीज़ों को जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को देख पाने में हमारी मदद करता है। लेकिन माइक्रोस्कोप में जब आप स्लाइड लगाते हैं, जो भी आपने बैक्टीरिया आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं या अमीबा की स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जब आप स्लाइड लगाते हैं ना, तो उस स्लाइड में जो भी चीज़ आपने देखनी है वो आपको दिख पा रही है। हालांकि उसमें लेंस वगैरह भी काफ़ी अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको वो चीज़ें दिख पा रही हैं, तो आपको अपनी आइज़ का तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, सिंपल बात है। तो कहने का मतलब ये कि हमारी आँखें जो होती हैं एक फाइन, एक टॉप क्वालिटी का फोटोग्राफिक कैमरा है, ऐसा इसको कंसिडर किया जाता है। टेलीस्कोप है, कैमरा है, फिल्म प्रोजेक्टर है, इन सब में लेंस लगा होता है, ठीक है। और हमारी जो आइज़ है उसमें भी लेंस लगा है, लेकिन हमारी आइज़ में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखना यहाँ पर, बल्कि उसको नोट कर लेना, हमारी आइज़ के अंदर है ना एक लेयर होती है रेटिना। हालांकि इस चीज़ को हम अभी आगे भी समझेंगे वीडियो में, पर थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, ठीक। तो हमारी आइज़ के इनर मोस्ट जो लेयर होती है रेटिना, वहाँ पर जो इमेज बनती है हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट, देयर इज़ अ क्रिस्टलिन लेंस इन ह्यूमन आई। हमारी आंखों में जो लेंस होता है कौन सा लेंस होता है? क्रिस्टलिन लेंस होता है, इसको ये भी नाम दिया जाता है, या फिर आप सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। दैट हेल्प इन कन्वर्जिंग द कमिंग लाइट रेस। जो क्या काम करता है, ये फंक्शन आ गया है हमारी आंखों में। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फंक्शन क्या होता है कि आने वाली सभी रेज को झुका देता है, कन्वर्स कर देता है। दिस हेल्ड इन देयर पोजिशन बाय द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। एक और चीज़ यहाँ पर आ गई है कि हमारी आंखों में जो लेंस होता है ना वो अपनी पोजीशन पर बना रहता है, ठीक, सीलियरी मसल्स की मदद से। अच्छा, आप सोचिए ज़रा एक बार, आप तेज़ दौड़ रहे हैं, है ना, या फिर कहीं सर्टेन हाइट से जंप कर रहे हैं, झटका लगता है, तो क्या लेंस अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। हमारी बॉडी के हर एक एक पार्ट जो होते हैं, हर एक एक जो ऑर्गन है अपनी अपनी जगह पर फिक्स है। पर फिलहाल जो आपको याद रखना है, हमारी आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है सीलियरी मसल्स की हेल्प से। इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस अ कॉन्ट्रैक्टेबल डायफ्राम विद ए सर्कुलर अपर्चर नियर द सेंटर। देखिए इस लाइन में आपको एक दूसरे पार्ट के बारे में बताया जा रहा है। हमारी आंखों में आगे की तरफ, लेंस के आगे की तरफ एक कॉन्ट्रैक्टेबल डायफ्राम होता है, ठीक है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेबल डायफ्राम होता है। देखिए इस तरह की शेप होती है उसकी, ठीक। तो ये क्या है? आर्क की तरह से हमें बनाकर दिखाया मैंने आपको। इसके बीच में यहाँ पर, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये वाला देखिए, ये कैविटी है ना पार्ट, तो इसमें इसको हम क्या बोल रहे हैं? अपर्चर बोल रहे हैं, फाइन होल है एक तरह से, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्टेबल डायफ्राम होता है, लेंस के जो जस्ट आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसमें एक अपर्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? प्यूपिल। आगे देखिए लाइन में लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं हम उसको? प्यूपिल ऑफ आई। क्लियर। तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि भाई जो हमारा लेंस होता है, लेंस के जस्ट आगे की तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में एक कॉन्ट्रैक्टेबल डायफ्राम होता है, जिसको हालांकि हम आइरिस बोलते हैं, और जिसके सेंटर की तरफ बीचों बीच क्या मिलता है? हमें एक अपर्चर मिलता है, सर्कुलर अपर्चर मिलता है, जिसको कहते हैं प्यूपिल। क्लियर। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आइरिस। आइरिस का फंक्शन क्या होता है? आइरिस हेल्प टू एडजस्ट एंड अलाउ द सूटेबल क्वांटिटी ऑफ लाइट इनटू आई। देखिए मैं आपको यहाँ पर फिलहाल डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ। वैसे तो डायग्राम मैंने आगे बनाया हुआ है हाथ से, उसको फिर दोबारा से समझ लेंगे। इस तरीके से देखिए आप, ये क्या है? आइरिस होते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? आइरिस, ठीक है। और प्यूपिल कहाँ पर है?
ये जो खाली जगह है इनके बीच में, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, आइरिस। तो आइरिस क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर है जो एडजस्ट करती है और अलाउ करती है सुटेबल क्वांटिटी ऑफ लाइट को इनटू द आई। तो आने वाली रेज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है, और प्यूपिल क्या है, प्यूपिल इज एन अपर्चर थ्रू विच नंबर ऑफ लाइट रेज पासिस। सिंपल है। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रंट ट्रांसपेरेंट टफ पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया दैट प्रोटेक्ट इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द आई। देखिए आँखों में सबसे आगे की तरफ एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये कॉर्निया जो लेयर है ना, वो कोरोइड एक लेयर होती है, उसी का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, उसको भी हम आगे समझेंगे कि भाई हमारे आँखों में जो 3 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें से मिडल वाली जो होती है कोरोइड होती है, उसी का एक्सटेंशन होता है ये कॉर्निया वाला जो पार्ट है। ठीक है, बाकी कॉर्निया जो होता है फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, सबसे आगे की तरफ होती है, और हमारी आइज़ में जिसका फंक्शन क्या होता है, इंटरनल जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं ना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इट ऑल्सो कन्वर्स कमिंग लाइट रेज। बाकी कई बार होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि हमारी आँखों के एक ऐसे पार्ट का नाम बताइए जिसका फंक्शन सेम होता है, जैसे कि हमारी आँखों में प्रेजेंट कॉन्वेक्स लेंस काम करता है। तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कॉर्निया। कॉर्निया की जो शेप होती है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह से होती है और ट्रांसपेरेंट लेयर भी होती है। तो एक फंक्शन तो इसका ये हुआ कि भाई हमारी आंखों की जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन है उनको बचा के चल रही है। दूसरा फंक्शन क्या है, आने वाली जो कमिंग लाइट रेज होती हैं उनको कन्वर्स करने का काम भी करती है कॉर्निया। ठीक है, आगे फिर यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, इट ऑल्सो कन्वर्स कमिंग लाइट रेज। नेक्स्ट लेते हैं, इमेज ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलिन लेंस ऑन रेटिना। तो हमारी आँखों में जो सबसे अंदर की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना पर बनती है इमेज, लेकिन लेंस की मदद से। बाकी हर एक पार्ट अपना काम करता है, और यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया है कि हमारी आँखों में सबसे पहले कॉर्निया पर रेस पहुँचेगी, कॉर्निया उसको बेंड करेगी, उसके बाद आइरिस के बीच में जो गैप होता है जिसको हम फाइन अपर्चर बोलते हैं प्यूपिल के नाम से। ठीक है, तो प्यूपिल एक वो एरिया है जहाँ से खाली जगह होती है, सिंपल, जहाँ से लाइट रेज गुजरती हैं। इस एरिया को बाकी कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करते हैं। उसके बाद फिर रेज कहाँ पहुँचती हैं, हमारे लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर, और कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है रेज को झुकाना, कन्वर्स करना, और इस तरीके से हमारी रेटिना पर इमेज पहुँच जाती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया रेटिना के बारे में। रेटिना जो होती है एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, नर्व फाइबर के मिलने से बनी होती है। ये चीज़ भी याद रखना आप। इसमें रोड सेल्स और कॉन सेल्स, 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, विच आर सेंसिटिव टू द लाइट इंटेंसिटी एंड कलर रिस्पेक्टिवली। तो रोड जो सेल्स पाई जाती हैं हमारी रेटिना के अंदर, वो लाइट के प्रति संवेदनशील होती हैं, और जो कोन सेल पाई जाती हैं, कोन सेल का मतलब क्या है यहाँ पे, कोन शेप, रोड सेल मतलब रोड शेप, डम्बल शेप्ड। ठीक है, तो कोन शेप में जो सेल पाई जाती हैं उनका काम होता है कलर्स के लिए, कलर्स को पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट, दे ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक सिग्नल वाया ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। और होता क्या है, जब हमारी आँखों में जो सबसे अंदर की लेयर है रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, तो इसके ज़रिए क्या होता है, एक सिग्नल जनरेट होता है, और वो सिग्नल फिर पहुंचता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक। लेकिन ये सिग्नल किस तरह का होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आ रही है ना, यही क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या करना होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए आप, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ज़्यादा आपको क्या करना है, कम से कम 4 से 5 बार, लगातार नहीं, थोड़ा थोड़ा गैप से चैप्टर के टॉपिक्स को रिवाइज करना है। और यकीन मानिए, अगर आपने बात को ध्यान से समझा, ठीक है, आप सोचिएगा कि मैंने सही कहा या नहीं, और अगर गलत लगे बात तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और अगर बात सही लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या होता है ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। आप चैप्टर पे ध्यान दीजिए, चैप्टर की बारीकी को समझिए, चैप्टर की जो गहराई में जो टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना, जो लाइंस आ रही हैं, जो उसके अंदर वर्ड्स छुपे हुए हैं, उनको समझ के चलिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बाकी
चैप्टर्स के टॉपिक को कवर करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस के सीक्वेंस को भी निकालेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सब आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। चलिए खैर फिलहाल आगे चलते हैं। तो दे ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कौन से सिग्नल? इलेक्ट्रिकल, क्योंकि दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वाया ऑप्टिक नर्व, जिसके ज़रिए फिर ब्रेन तक सिग्नल पहुँच जाते हैं और हम पहचान पाते हैं कि भाई ये जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है इसका नाम तो ये है, ये जो भी हमें रिस्पॉन्स देना उसके हिसाब से ब्रेन उसको सीधा कर लेता है इमेज को, क्योंकि रेटिना पर तो हमेशा उल्टी इमेज बनती है। विच फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। शेप जो होती है हमारी आइज़ की, कर्वेचर की अगर बात करें, फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस कैन बी मॉडिफाइड समवॉट बाय द सीलियरी मसल्स। जो हमारी आंखों में लेंस लगा होता है ना, नेचुरल लेंस, इस लेंस की विड्थ को कंट्रोल भी करता है कौन? सीलियरी मसल्स। मतलब सिंपल अगर समझा जाए तो ये बायोलॉजिकल लेंस है हमारी आंखों में जो लगा हुआ है। इस बायोलॉजिकल लेंस की विड्थ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पर वो किसके कंट्रोल में होती है? सीलियरी मसल्स के कंट्रोल में। और आप एक बात सोचिए, अगर लेंस की विड्थ बढ़ेगी, लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो क्या फोकस पॉइंट मतलब फोकल लेंथ कम या ज़्यादा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, खुद से सोचकर, बुक्स में से नहीं देखना है ना। अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप अपने आप से आंसर कर सकते हैं ईमानदारी से। अगर हमने किसी लेंस की, जो हमारी आंखों में लेंस लगा हुआ है, बाई चांस मान लेते हैं कि उसकी विड्थ बढ़ जाती है, लेंस मोटा हो जाता है, तो फोकल लेंथ घटेगी या बढ़ेगी? ये आपको आंसर करना है। लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट ऑन रेटिना। हमारी आंखों पर एक लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट होता है, रेटिना पर एक लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। याद रखिएगा, ब्लाइंड स्पॉट। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ ये जो लोकेशन है ब्लाइंड स्पॉट, इस पर रेटिना नहीं है, रेटिना बैंड हो रही होती है, ठीक है। तो जब रेटिना वाला पार्ट नहीं है तो आप एक बात सोचिए, क्या वहाँ पे इमेज बनेगी? अगर इमेज बन भी रही है ना तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कॉर्निया एंड सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स आ रही हैं बीच बीच में, जिसको आप याद रखेंगे तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, आई लेंस डिवाइड द आई इन टू पार्ट। हमारा जो लेंस होता है ना, जो आंखों में लेंस लगा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारी आइज़ को दो भागों में बांट देता है, आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। एंटीरियर चैम्बर, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक वाटरी फ्लूइड मिलता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। जो पीछे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर चैम्बर होता है, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये जो दोनों फ्लूइड है ना, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये सिंपल क्या करते हैं? रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि रिफ्रैक्शन हो सके, ठीक है। और रेज इसी मीडियम से पास आउट होती हैं। एवरेज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारी आँखों में, जो लेंस लगा हुआ है उसका, वो 1.3 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ हमारे आईज में लगे हुए लेंस का? 1.3। ये चीज़ आप नोट कर लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये चीज़ भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि पहले भी डिस्कस की जा चुकी हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वो कंडीशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मटेरियल की कंपोजिशन के बारे में बताता है कि मटेरियल कितना डेंस है, क्लियर। जितना ज़्यादा सॉलिडिफाइड मटेरियल होगा, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट मटेरियल होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि डायमंड टफेस्ट मटेरियल में आता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है उसका? 2.4, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1.3 आ रहा है। वन ऑफ द रिमार्केबल प्रॉपर्टी इज़ द एकोमोडेशन। हमारी आंखों में एक खास क्वालिटी होती है, खास प्रॉपर्टी होती है आंखों के ज़रिए जो परफॉर्म की जाती है, जिसको एकोमोडेशन बोलते हैं। तो एकोमोडेशन हमारी आंखों की एक वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम अपने लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं सीलियरी मसल्स की हेल्प से। तो सीलियरी मसल्स फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम कर रही हैं लेंस में, उसकी विड्थ को चेंज करके, ठीक है। इसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट जो होता है हमारी आइज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। और जो इनफाइनाइट होता है, सबके लिए अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है। बाकी नियर पॉइंट अगर कहा जाता है, पूछा जा रहा है आपसे, तो आप 25 सेंटीमीटर याद रखेंगे, ठीक, वो फिक्स होता है, ठीक है। तो देखिए पार्ट्स तो ये कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको डायग्राम एक साथ दिख सके, पूरा डायग्राम एक साथ दिख जाए। देखिए क्लास 10 के लेवल पर आपको क्या क्या नाम मालूम होने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो देखिए, एक तो फर्स्ट पार्ट प्यूपिल आपको मालूम होना चाहिए, हमने डिस्कस भी किया था।
मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है, एक वो एरिया जहाँ से नंबर ऑफ लाइट रेज पास होती हैं। सेकेंड नंबर पे लेंस, लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, जो क्या काम करता है, रेज को बेंड करता है, कन्वर्स करने का काम करता है। आइरिस क्या होते हैं, देखिए ये जो लाइन बनी हुई है ना यहाँ पर, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो है, इसी को हम बोल रहे हैं आइरिस। तो आइरिस का फंक्शन होता है प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। एक एक्वस ह्यूमर, ये आपको मालूम होना चाहिए, एक लिक्विड होता है, एक रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया जो होती है फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ये जो यहाँ पर शेप बनी हुई है, डॉम शेप स्ट्रक्चर होती है। बाकी ट्रांसपेरेंट लेयर है, रेज को कन्वर्स भी करती है और साथ ही जो डेलिकेट ऑर्गन है ना इंटर्न, सबको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सीलियरी बॉडी लिखा मिलेगा आपको। सीलियरी बॉडी मतलब सीलियर मसल्स की बात चल रही है, जो लेंस को होल्ड किए हुआ है, लेंस के विड्थ को कंट्रोल करने का काम यही करती है, ठीक है। लेंस को मोटा करना है, पतला करना है, ये सब चीज़ें, क्योंकि इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ेगा, फोकस पॉइंट में चेंजेस आएंगे, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में ये 3 लेयर्स हैं। रेटिना अंदर है, कोरोइड उसके बाहर है, स्क्लेरा उससे बाहर है, ठीक है। रेटिना जो होती है बहुत सेंसिटिव लेयर होती है, इसी लेयर पर बनती है इमेज, है ना, रियल और इन्वर्टेड। विट्रस ह्यूमर यहाँ प्रेजेंट होता है। फोविया सेंट्रलिस एक वो एरिया है, एक वो शार्प पॉइंट है जहाँ पर इमेज अगर बनती है तो फुल क्लियरिटी में हमें दिख पाता है। ब्लाइंड स्पॉट आप देख पा रहे हैं, रेटिना वहाँ पे बेंड ले रही है, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट नाम दिया गया। ऑप्टिक नर्व के जरिए सिग्नल पास आउट होते हैं ब्रेन तक। क्लियर। बाकी अगर आपको डाउट होगा कि भाई इस डायग्राम को कैसे बनाया जा सकता है, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं 2 आंखों के 2 फायदे क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला बेनिफिट होता है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देख पाते हैं। मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ। ये फर्स्ट आई, ये सेकेंड आई। एक आंख के जरिए हम 150 डिग्री का एंगल देखते हैं, लेफ्ट आई हो या राइट आई, दोनों के जरिए हम 150 का एंगल कवर करते हैं। लेकिन दोनों आंखों को मिलाकर हम 180 डिग्री का एंगल कवर करते हैं, ये चीज़ आप याद रखिए। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट सेकंड जो बेनिफिट होता है वो है 3D। हम 3D ऑब्जर्व जो कर पाते हैं वो भी 2 आंखों की होने की वजह से ही होता है, क्योंकि सिंगल आई से हमें 2D दिखाई देता है, दूसरी आई से भी 2D दिखाई देता है, उसके बाद उसकी ओवरलैपिंग होती है, 1D ओवरलैपिंग में चला जाता है, बचता है 3D। तो 3D हम ऑब्जर्व कर पाते हैं चीज़ों को, ये सेंस ऑफ डेप्थ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 3D जो हम चीज़ें देख पा रहे हैं वो भी 2 आंखों के होने की वजह से। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो का ये सब आपको आज की वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ह्यूमन आई से रिलेटेड। ह्यूमन आई का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, उसके बाद डायग्राम को देखा, हैंडमेड डायग्राम को, हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है ये डिस्कस किया। लास्ट फिर हमने देखा 2 आंखों के 2 फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से जुड़े रहिए साइंस फेयर चैनल से, सपोर्ट करते रहिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियोज़ को। और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।